नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। प्रेम की प्यासी दुनिया सारी, यही सबको भाए रे। और बिना प्रेम यह जीवन कैसा, यही खुशियाँ लाए रे। और यह प्रेम पे पंक्तियाँ हैं श्री जयप्रकाश प्रजापति जी की, जो हमारे साथ हैं। और मैं हूँ आनंद अमित। आप देख रहे हैं पुस्तक गंगा का एपिसोड 3, यानी कि भाग तीसरा। और इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे श्री जयप्रकाश प्रजापति जी की पुस्तक ए चांद जरा मुस्का देना, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ए चांद जरा मुस्का देना। और हिंदी श्री पब्लिकेशन से अब इनकी आज जयप्रकाश जी की प्रकाशित पहली पुस्तक थी। इसके अलावा अन्य प्रकाशनों से आपकी पहले पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। आ, इस पुस्तक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। श्री जयप्रकाश जी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे यह अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और एक लिंक और बना था जो आदरणीय जयप्रकाश जी ने शेयर किया था, और आपको पेज पर और यूट्यूब पर भी दिख रहा होगा। जो अब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को हमें बंद करके दूसरे सॉफ्टवेयर पे आना पड़ा था। और उसमें लगातार समस्याएं चल रही है। हर बार हम कोशिश करते हैं कि उससे जुड़ पाएँ, लेकिन उसमें कुछ न कुछ समस्याएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं सीधा जयप्रकाश जी से आपका परिचय करवाता हूँ। जयप्रकाश जी से आपको मिलवाता हूँ। यानी कि रचनाकार जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, श्री जयप्रकाश प्रजापति जी, उनका परिचय। श्री जयप्रकाश जी को आप देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा पाऊँ। अभी अभी वो नमस्कार। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जी जयप्रकाश जी, नमस्कार। बहुत सारे दर्शक धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। जयप्रकाश जी का उपनाम अंकुश कानपुरी है, और आप अंकुश कानपुरी कानपुरी के नाम से भी रचनाएं लिखते हैं। आपके पिताजी श्री मौजीलाल प्रजापति जी हैं। आपकी माताजी स्वर्गीय भगवती देवी प्रजापति जी हैं। जो जो जिनका जो स्वर्गवास हो चुका है, स्वर्गीय भगवती देवी प्रजापति जी। आपका जन्म 17 दिसंबर 1966 में हुआ था। और कानपुर नगर में आपका जन्म हुआ था। गली मंडी नौबस्ता का आशा नगर है, जहाँ पे आपका निवास है। शिक्षा आपने एमए हिंदी से किया हुआ है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, और बीए एमएस का भी कोर्स किया हुआ है आपने। वर्तमान में आप राजपत्रित अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में। साहित्यिक यात्रा की अगर बात की जाए तो आपने 1987 से अब तक हजारों रचनाओं का सृजन, बहुत से संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इन हजारों संकलनों को आपने अलग अलग बहुत सारे संकलन साझा संकलनों में प्रकाशित हुई है। अगर सम्मान की बात करें तो अनेकों साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से पुरस्कृत हो चुके हैं आप। आपको सम्मान प्राप्त हो चुका है। अ, प्रकाशित पुस्तकों की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे आपकी प्रकाशित पुस्तक एक है शब्द सुमन, जो ई बुक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह है चांद जरा मुस्का देना, जिसके पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। इसके अलावा भी आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वो है यह मालूम न था, जो हिंदी से पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी पिछले साल। और इसके अलावा अंकुश की बाल कविताएं, यानी कि बाल साहित्य पे भी आपने काम किया है, और अंकुश जी की बाल कविताएं जो है अंकुश की बाल कविताएं नाम से प्रकाशित हुई हैं। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि आपके पास वो पहुंची है। दिसंबर में ही प्रिंट हो गई थी। लेकिन अब आपके पास पहुंच भी चुकी है। 2-3 दिन पहले अभी आपने सूचना दी थी। यहाँ पहुँच चुकी जी, है। जी। और आपकी आने वाली पुस्तकें भी बहुत सारी है, जैसे अधखिला पुष्प, वाह रे मानव, मेरी 51 कविताएं। ऐसी तमाम पुस्तकें हैं जो शीघ्र ही आपकी प्रकाशित होंगी। इधर नए आने वाली जो पुस्तकें हैं ये हैं। आदरणीय जयप्रकाश जी, मैं आपको प्रणाम निवेदित करते हुए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। चंदन केसरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। चंदन केसरी जी लगातार साहित्य सेवा में लगे हुए हैं, केबी राइटर के माध्यम से। अ, आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं कार्यक्रम में अभी जो ये सेशन चल रहा था कवि परिचय का, रचनाकार के परिचय का, वह पूर्ण हुआ, और आप सभी ने जयप्रकाश जी के बारे में जाना। जयप्रकाश जी से हम लोग कुछ बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इनकी पुस्तक के बारे में भी जानें। जो इनकी पुस्तक है, जिसे इन्होंने लिखा है "ऐ चाँद जरा मुस्का देना", जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं एक बार इस पुस्तक के बारे में बताऊँगा, उसके बाद आदरणीय जयप्रकाश जी से हम लोग बातचीत करेंगे, और उनसे इस पुस्तक से कुछ रचनाएँ भी सुनेंगे। "ऐ चाँद जरा मुस्का देना" आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पुस्तक का परिचय का क्रम चलेगा अभी।
जी। और यह पुस्तक आप देख पा रहे हैं इसे स्क्रीन पर। इसमें कुल मिलाकर 112 पृष्ठ हैं और इस पुस्तक में "ऐ चाँद जरा मुस्का देना" यह एक गीत संग्रह है, इसमें इसलिए गीत संकलित हैं। जो आप ये पुस्तक देख पा रहे हैं अभी मेरे हाथों में। अ, इसको देखेंगे आप तो आपको पूरा दिखाई देगा। यह गीत संग्रह है जिसमें गीत संकलित हैं और अगर गीतों की बात की जाए तो लगभग लगभग इसमें अगर आप देखेंगे तो 70 के आसपास, 60 से 70 के आसपास गीत संकलित हैं इस पुस्तक में। विभिन्न विषय हैं, अनेकों विषयों पे आपने लिखा है। अ, अगर बात की जाए इसमें भूमिका की, तो भूमिका लिखा है आदरणीय श्री भोलानाथ कुशवाहा जी ने, जो मिर्ज़ापुर के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। यह पुस्तक 2021 के आखिर में प्रकाशित हुई थी, हिंदी श्री पब्लिकेशन से। इस पुस्तक का मूल्य ₹300 है और मैं जब ये बताता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि इस पुस्तक को देखने का भी प्रयास किया जाए कि कहाँ से इसे मँगाया जा सकता है। तो इस क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सभी को कोशिश करता हूँ बताने का कि यह आपको कहाँ से प्राप्त होगी यह पुस्तक, जिसका नाम है चाँद जरा मुस्का देना। चंदन केसरी जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। आदरणीय विनय राय जी का कमेंट्स आ रहा है, बहुत सुंदर जयप्रकाश जी धन्यवाद। और आशीर्वाद भी मिल रहा है आदरणीय विनय राय बबुरंग जी का, एक चर्चित रचनाकार हैं गाजीपुर के। अ, अगर बात आए इसको लेने की या मंगाने की, खरीदने की, तो आप इसे कैसे मंगाएँगे, इसके लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रहा था। कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसे देख पाएँ कि कैसे इसको आप मंगाएँगे। और मैं वो शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ जहाँ पे आपको दिखा पाऊँ मैं कि कैसे इस पुस्तक को मंगाना है, और वह स्क्रीन अभी शेयर हो रही है और आप इसे देख भी पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। इसमें आप गूगल खोल लीजिए या अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है अमेज़न का, तो वहाँ पे सीधा जा सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप अगर गूगल में ढूँढेंगे तो वहाँ पे अमेज़न आपको बड़े आराम से मिलेगा, बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है यह। अमेज़न को ढूँढिए और उसपे amazon.in पे जाइए, .com पे ना जाइएगा। amazon.in पे जाने के बाद आपको ऊपर बार में लिखना है JAI PRAKASH। अगर इसको सर्च मारते हैं आप, इनका नाम है ये जयप्रकाश जी का। तो नाम से अभी मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं आ पा रहा है। अगर हम इसको "ऐ चाँद जरा मुस्का देना" से सर्च करके देखते हैं एक बार। AICHAND, "ऐ चाँद जरा"। अब "ऐ चाँद" भी पर्याप्त है इसको सर्च करने के लिए। "ऐ चाँद ज़रा मुस्का देना" अगर आप पूरा सर्च करेंगे, "ऐ चाँद" ZARAAMUSKA मुस्का देना, तो यह पुस्तक आपको, हमको लगता है कि ये पहले नंबर पे आपको दिखाई देगी। आप देख भी पा रहे होंगे इसे स्क्रीन पर। अमेज़न में सर्च करने का तरीका मैंने आपको बताया और यहाँ से आप इस पुस्तक को मँगा सकते हैं अमेज़न के माध्यम से। यह आपको अमेज़न पे ₹200 की मिलेगी और साथ में इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो आइए, मैं ये बता चुका हूँ तो इसे अभी एक बार बंद कर दे रहा हूँ और हम लोग अब आदरणीय जयप्रकाश जी को आप देख पा रहे हैं। कौशल किशोर जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका कौशल जी। बात जयप्रकाश जी की हो चुकी है, आपके पुस्तक के बारे में संक्षिप्त जानकारी अपने दर्शकों को बताया। मैं बता रहा था कि इसमें इन्होंने बहुत सारे विषयों पे गीत लिखे हैं। एक अगर मैं इसको एक तरफ से ऐसे रैंडमली आप कह सकते हैं, अगर इसको उघाड़ूँ इनके पन्नों को इस पुस्तक के, तो "सुंदर फूलों सा खिलते जाएँ" कविता का गीत का शीर्षक है। करवा चौथ इसमें एक गीत का शीर्षक है। "तुम ही मेरी राधा हो" यह गीत है इसमें। "याद तुम्हारी आती है" गीत है इसमें। "राधा तेरी याद सताती", राधा पे काफ़ी लिखा है आपने। अ, "पर बड़ी दीवानी लगती है", "कलम", "रोटी", "उम्मीदों की राह जगी है", "बदलाव", "रुपया", "संदेश तुम्हारा आया है", "यादों की बारात उठी है", ऐसे वीरों से यह भरा देश है। यानी कि लगभग प्रेम प्रेम पे आपने काफ़ी कुछ लिखा है और
प्रेम पे लिखना आपकी कलम बड़ी सहजता से चलती है जब प्रेम पे लिखने की बात आए। मैं देख पा रहा हूँ चंदन केसरी जी का कमेंट्स आ रहा है। तो जयप्रकाश जी की बात कर रहा था मैं, इनकी जो गीत है इस पुस्तक में उसकी बात कर रहा था। जयप्रकाश जी, आपने जो गीत लिखा है इसमें प्रेम, राधा और इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आपने सामाजिक विषयों को नहीं छुआ है, आपने रोटी पे भी लिखा है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो हमें एक कह सकते हैं आपकी धनात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिन्हें पढ़ के हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हमें कुछ कर गुजरना चाहिए। लेकिन जो प्रेम विषय है आपने उसे खास तौर से चुना है, चाहे वो राधा का प्रेम हो या फिर आपकी धर्म पत्नी का प्रेम हो, इसको भी आपने तरजीह दी है अपनी रचनाओं में। ऐसा क्या कारण है आप प्रेम पे बहुत लिखते हैं? अमित जी जो है, क्योंकि प्रेम जीवन का एक अमूल्य अंग है, अभिन्न अंग है, जिसको हम जो है दूर नहीं कर सकते। चाहे वो घर से हो, लोगों के प्रति प्रेम हो, और शुरू तो होता है घर से ही जो है। और इसको जो है इसलिए मैंने जो है राधा का प्रेम जग जाहिर है। और तो मुझे प्रेम जो है ये रस जो है कुछ ज़्यादा ही भाता है। जी। और 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 मैं इसीलिए मैंने पिछले जी जयप्रकाश जी, मैं पिछले हाँ, एपिसोड में भी बात कर रहा था। हाँ, पिछले एपिसोड में भी जिस पुस्तक पे चर्चा हो रही थी हाँ, उसमें भी प्रेम पे बहुत सारे विषय थे और उस समय यही हुँ, निर्णय निकल के आया था कि प्रेम एक सार्वभौमिक सत्य है, हाँ, जो सत्य है। हर जगह विद्यमान है। आप हाँ, चाहे कहीं भी जाइए, अगर माँ के साथ प्रेम है, हाँ, अपनी धर्म पत्नी के साथ भी प्रेम होता है, भाई बहनों से प्रेम है, बस देश से प्रेम है, इस मिट्टी से प्रेम है, इस प्रकृति से प्रेम है, हर जगह प्रेम विद्यमान है। ये तो निश्चित तौर पे अगर उस पे कलम चल रही है तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप शेयर भी जरूर करें कार्यक्रम को, जिससे कार्यक्रम और लोगों तक पहुंचे। और अगर आपकी भी पुस्तक कोई है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन से प्रकाशित हो, तो आप उस पुस्तक पे चर्चा इस कार्यक्रम में करवा सकते हैं। आपकी पुस्तक भी इसमें सम्मिलित हो सकती है। अगर आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं तो आप निश्चित तौर पे आप अपना नाम हमें भेजिए, प्रस्तावित करिए, तो मैं उस पे उसे कार्यक्रम में लेके आने का प्रयास करूंगा। जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो रचनाकार ही हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि क्यू बहुत लंबी है, इस कार्यक्रम में बहुत सारी पुस्तकें हैं जिन पे चर्चा होनी है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन नंबर ज़रूर आएगा आपका भी, तो आप ज़रूर भेजिए। जयप्रकाश जी की जो ये पुस्तक है, चाँद जरा मुस्का देना, जिसे आप अभी देख रहे थे और जिसे मैं दिखा भी रहा था कहाँ से मंगाना है, क्या है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं चर्चा की। इसमें बहुत सारी रचनाएँ जो जयप्रकाश जी ने लिखी हैं बड़ी प्यारी हैं, और अगर जयप्रकाश जी के मुँह से ही हम उन रचनाओं को सुनेंगे तो उसका आनंद कुछ और होगा। हालाँकि आप भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप कहेंगे भी तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जयप्रकाश जी के मुँह से सुनने की बात अलग है। मैं जैसा बात कर रहा था कि बहुत सारे विषय हैं। गरीबों की अगर बात आती है तो वहाँ पे लगभग हर रचनाकार की कलम चलती है, और निश्चित तौर पे जयप्रकाश जी की कलम भी इस विषय पर ज़रूर चली होगी। अगर जयप्रकाश जी आपकी इस किताब में गरीबों से संबंधित कोई रचना है तो ज़रूर जी उसे है। सुनाइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, स्वागत है उस रचना का। सर्वप्रथम मैं जो है अपने आद्य मकर संक्रांति के कहीं-कहीं मनाया जा रहा है, कहीं-कहीं कल मनाया जाएगा। जी, बिल्कुल तो कल मैं है। सभी को इसका हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ जो है कि मकर संक्रांति और पोंगल की जो है कहीं-कहीं पोंगल भी अलग-अलग जगहों पे मनाया जाता है। तो मैं सभी को अपने श्रोताओं को, अपने मित्रों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। हार्दिक वंदन। अब मैं गरीब जैसा कि आपने कहा है, गरीब पर एक रचना गीत लिखना है, मैंने लिखा था। तो मैं सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। जी, जी, स्वागत है। मैं गरीब, मैं शक्तिहीन, मैं गरीब, मैं शक्तिहीन और मैं बुद्धू कहलाता हूँ। हुँ, मैं गरीब, मैं शक्तिहीन और मैं बुद्धू कहलाता हूँ। मैं ही दलित, मैं ही दैत्य, मैं ही असुर कहलाता हूँ। वाह! मैं ही दलित, मैं ही दैत्य, मैं ही असुर कहलाता हूँ। आगे है, मेरा जीवन सदा नर्क बना है। मेरा जीवन सदा नर्क बना है, सब मुझको दुत्कारें। प्रेम भाव गया तेल बेचने, ये मेरा दिल और जारे। हुँ, मैं ईश्वरीय रहम पर निर्भर, मैं गरीब कहलाता हूँ। मैं गरीब, मैं शक्तिहीन और मैं बुद्धू कहलाता हूँ।
वाह! हर कोई मुझको दुत्कार रहा। आज की स्थिति या पहले भी है, जो गरीब है, तो उसकी यह है कि हर कोई मुझको दुत्कार रहा, सभी घृणा करते हैं। हर कोई मुझको दुत्कार रहा, सभी घृणा करते हैं। मैं भी तुम सा मानो, फिर ये मुझसे क्यों डरते हैं? मैं भी तुम सा मानो, फिर ये मुझसे क्यों डरते हैं? मैं इस धरती का बोझ हुआ, मैं बदतर कहलाता हूँ। वाह! मैं इस धरती का बोझ हुआ, मैं बदतर मैं कहता कहलाता हूँ। मैं ही दलित, मैं ही दैत्य, मैं ही असुर कहलाता हूँ। ईश्वर घर भी भेदभाव है, ईश्वर घर भी भेदभाव है, मुझे न देता कुछ भी। कुछ लोगों को अपार संपत्ति सब कुछ देता है, और हम आज एक रोटी के लिए या कपड़े के लिए तरस रहे हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर घर भी भेदभाव है, मुझे न देता कुछ भी। मैं सीधा साधा मानव हूँ, तभी ये न देता कुछ भी। हुँ, मुझ पर सब कलंक लगावे, मैं पप्पू कहलाता हूँ। मुझ पर सब कलंक लगावे, मैं पप्पू कहलाता हूँ। मैं गरीब, मैं शक्तिहीन और मैं बुद्धू कहलाता हूँ। वाह! सड़कों पे मैं रात काटता, सड़कों पर मैं रात काटता, सड़कों पर ही जीता। सड़कों पर ही मैं रात काटता, सड़कों पर ही जीता, और जो भी मिल जाता खाता पीता, गंदा पानी पीता। हुँ, जो भी मिल जाता खाता पीता, गंदा पानी पीता। मैं समाज का बोझ बना, मैं ही गरीब कहलाता हूँ। मैं समाज का बोझ बना, मैं ही गरीब कहलाता हूँ। मैं गरीब, मैं शक्तिहीन और मैं बुद्धू कहलाता हूँ। मैं गरीब ही सबके मैं गरीब ही सबके काम है करता। मैं गरीब ही सबके काम है करता। मैं मकान बनाता, मैं ही बनता किसान, सबके लिए ही अन्न उपजाता। फिर भी देखते हे दृष्टि, मैं ही नरक कहलाता। फिर भी देखते हे दृष्टि, मैं ही नरक कहलाता। मैं गरीब, मैं शक्तिहीन और मैं बुद्धू कहलाता। मैं वाह! ही दरिद्र, मैं ही दैत्य, मैं ही असुर कहलाता। मैं ही असुर बहुत कहलाता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। गरीब की कुल मिला-जुला कर जो गरीब का दुखड़ा है, कहते हैं कि जो गरीब होता है उसे ही लोग हर तरह का दोष देते हैं कि वो, हाँ, वो मलिन है, वो असुर है, वो दैत्य है। सब ये सारी संज्ञाएँ लोग गरीबों को ही देते हैं, और वो पीड़ा आपने इस गीत में उठाया है, और प्रश्न पूछा है कुल मिला-जुला कर इस समाज से कि उस गरीब को क्यों ये संज्ञाएँ दी जाती हैं। एक जो अमीर आदमी है, जो सेठ है, उसको इस तरह की संज्ञाएँ नहीं दी जाती, लेकिन गरीब को दी जाती है। तो निश्चित तौर पे इससे हमें बचना भी चाहिए। समाज में एक नया रास्ता दिखाना चाहिए। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सम्मान का अधिकार है, और उसे अगर हम नहीं करें, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, तो बात बनती नहीं है, समाज निश्चित तौर पे फिर टूटता है। और इसी को इंगित किया था आपने मैं गरीब हूँ, इस गीत में आपने जयप्रकाश जी। बहुत सारे लोग लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चंदन केसरी जी लगातार जुड़े हुए हैं, कुंदन केसरी जी भी जुड़े हुए हैं अभी, अनिल अनिलाभ जी जुड़े हुए हैं, अनिल अनिलाभ जी गाजीपुर के एक वरिष्ठ रचनाकार हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप हम नित्य कार्यक्रम को देखते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद भी देते हैं। कुश तिवारी जी कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप शब्द गंगा कार्यक्रम का संयोजन करते हैं, कुश तिवारी जी और लव तिवारी जी। कुंदन केसरी जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। वेद प्रकाश प्रजापति जी जिनके मार्गदर्शन में यह पटल चलता है, कार्यक्रम को देख रहे हैं, स्वागत है आपका, प्रणाम निवेदित करता हूँ। कौशल किशोर जी कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत है कौशल जी। विनय राय जी देख रहे हैं कार्यक्रम को। आप सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और जब बात रिश्तों की आती है वेद जी, तो बहुत सारे रिश्ते उभर कर आते हैं सामने, चाहे वो माँ माँ का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, या फिर भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर पिता पुत्र का रिश्ता हो। इन बहुत सारे रिश्तों रिश्तों में बहुत कुछ है। एक जो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत सारे संस्कार सीखने को मिलते हैं। परिवार में जो मित्रता का भी एक रिश्ता होता है, लेकिन परिवार में जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसपे भी अक्सर कवि लिखते रहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के रिश्तों पे आपने निश्चित तौर पे कुछ न कुछ लिखा होगा, चाहे वो भाई-बहन का रिश्ता हो या फिर पिता-पुत्र का। तो अगर जी। कुछ ऐसी रचनाएँ आपके पास इस पुस्तक से हों? जी, जी हाँ, कहना। जी हाँ, मैंने लिखा है, एक गीत लिखा है इस पे। मैं सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो लोग जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी एक गीत रचना पिता की संतान शीर्षक से मैं गाना गा रहा हूँ। एक पेट से पैदा होकर
एक पेट से पैदा होकर कुल की नींव रखी तूने, एक पेट से पैदा होकर कुल की नींव रखी तूने, पर अंतस के एक कोने में बुरे भाव बोए तूने, पर अंतस के एक कोने में बुरे भाव बोए तूने। एक पिता की संतान मगर बैर भाव सीखा तूने, एक पिता की संतान मगर बैर भाव सीखा तूने, नफरत के कपड़े पहन लालच को सींचा तूने, नफरत के कपड़े पहन लालच को सींचा तूने। जैसे ही तू हुआ जवान, जैसे ही तू हुआ जवान, अहंकार को ओढ़ा तूने, पता नहीं कैसी निर्ममता, सबके मुंह मोड़, सबसे मुंह मोड़ा तूने। नहीं रहा प्रेम आपस में, कैसा नाता जोड़ा तूने, नहीं रहा प्रेम आपस में, कैसा नाता जोड़ा तूने। एक पेट से पैदा होकर कुल की नींव रखी तूने, पर अंतस के एक कोने में बुरे भाव बोए तूने। अगला बंद है कि भाई भाई के दुश्मन बन गए, भाई भाई के दुश्मन बन गए, बहन बहन भी तो, और माँ बाप से ध्यान हटाया, साथ रिश्तेदार भी तो, और बीवी ही सब कुछ हो गई, बाकी सब बेकार हुए, बीवी ही सब कुछ हो गई, बाकी सब बेकार हुए, और घर को भूले ससुराल चले, रिश्ते सब बेकार हुए। बड़े जतन से पाला पोसा, ये क्या कर डाला तूने, बड़े जतन से पाला पोसा, ये क्या कर डाला तूने। एक पेट से पैदा होकर कुल की नींव रखी तूने, पर अंतस के एक कोने में बुरे भाव बोए तूने। अगला बंद है माँ बाप वृद्ध आश्रम में, माँ बाप वृद्ध आश्रम में पड़े बेचारे वहां रोते हैं, माँ बाप वृद्ध आश्रम में पड़े बेचारे वहां रोते हैं, बेटा बहू बड़े मजे से निज घर में गद्दे में सोते हैं, और तो जब तमाशा जीवन का अपने ही लड़ जाते, अजब तमाशा जीवन का अपने ही लड़ जाते, नहीं किसी का यहाँ कोई, नहीं किसी को भाते, अब खतरे में खून के रिश्ते इतने क्यों खोए तूने, अब खतरे में खून के रिश्ते इतने क्यों खोए तूने। एक पेट से पैदा होकर कुल की नींव रखी तूने, पर अंतस के एक कोने में बुरे भाव बोए तूने। अगला बंद है लोक संस्कार की दुहाई देते, लोक संस्कार की दुहाई देते, घर को दोषी कहते, माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपराधी कहते, एक लड़का अच्छा निकले दूसरे क्यों बर्बाद हुए, एक लड़का अच्छा निकले दूसरे क्यों बर्बाद हुए, खाया पिया है एक जैसा क्यों दुर्गुण आबाद हुए, हे ईश्वर कैसी महिमा, ये कैसे फल खिलाए तूने, एक पेट से पैदा होकर कुल की नींव रखी तूने, एक अंतस के एक कोने बुरे भाव बोए तूने। आखिरी बंद है पूरा जग एक जैसा हो गया, पूरा जग एक जैसा हो गया, भगवान नहीं भाते, वर्तमान को देख देख कर अपनी अपनी नींदें खोते, और अंदर बाहर सब बट गया, बांट दिया है, अंदर बाहर सब बांट दिया है, कैसी तेरी लीला, अहंकार भर कर तूने खेले अपने मन की लीला, और जग से नफरत हटा लो ईश्वर, जग से नफरत हटा लो ईश्वर, जो बीज बोए तूने, एक पेट से पैदा होकर कुल की नींव रखी तूने, पर अंतस के एक कोने में बुरे भाव बोए तूने, पर अंतस के एक कोने में बुरे भाव बोए तूने। बढ़िया 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 वेद जी। जयप्रकाश जी, वेद जी कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आपकी जो ये रचना थी, मैंने रिश्तों की बात की थी, लेकिन उन रिश्तों के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आपने उसकी शुरुआत की और आगाह किया कुल मिला जुलाकर लोगों को कि
आप जो रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं वो कुल मिला जुला के ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी जी, रिश्ता हो। और पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है या फिर आपस में जो भाई भाई का रिश्ता होता है, उसके अंदर जो दीवार एक जो खिंचती जा रही है जी, आपस में रिश्तों के बीच में, उस दीवार को गिराने की जरूरत है। आपकी रचना में कुछ इसी तरह का कड़वा सच था। जी, बीना राय जी देख रही है कार्यक्रम को, गाजीपुर की एक सशक्त रचनाकार हैं। मैं पहले भी बता रहा था कि यदि जो भी रचनाकार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, यदि आपकी कोई पुस्तक है जिसकी आप हुँ, चाहते हैं जिस पे चर्चा हो यहाँ पर, तो आप भी बैटरी अपना लो। नाम भेज सकते हैं मेरे पास, और उस पुस्तक का नाम निश्चित तौर पे उस पुस्तक पे भी चर्चा होगी आने वाले समय में। थोड़ा समय लग जरूर सकता है, जैसा मैं पहले भी बता रहा था। तो जयप्रकाश जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपकी रचना एक और सुनने का समय है अभी, चूंकि यह कार्यक्रम आधे जी, घंटे का ही अच्छा, होता है, अच्छा। तो लगभग हुँ, 25 मिनट बीत चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि एक रचना और आप पढ़ें, और इस पुस्तक का जब मैंने नाम देखा है, चांद जरा मुस्कुरा देना, नाम तो हाँ, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत नाम है। ऐ चांद जरा मुस्कुरा देना का अर्थ क्या है, और निश्चित तौर पे इससे संबंधित रचना आपकी इस पुस्तक में होगी, और वो रचना अगर आप सुनाएं तो ये कार्यक्रम पूर्णता की ओर होगा। ऐ चांद जरा मुस्कुरा देना। जी हाँ, इस पर एक गीत लिखा हुआ है, ये चाँद ज़रा मुस्का देना। जी तो क्योंकि यही इस पुस्तक का शीर्षक भी है, और चाँद हमारा एक आसमान में जो है चमकता हुआ बड़ा उपग्रह है, और चाँद हम अपने प्रेयसी को, पत्नी को, कई रूपों में चाँद को हम लेते हैं। जी उन्हीं में से एक है कि ए चाँद ज़रा मुस्का देना तुम, ए चाँद ज़रा मुस्का देना तुम, मेरा भी दिल बहका देना। ए चाँद ज़रा मुस्का देना तुम, मेरा भी दिल बहका देना। और तू आसमान का हीरो है, तू हमको भी तो चहका देना। तू आसमान का हीरो है, तू हमको भी तो चहका देना। आगे, पृथ्वी से तू दूर बहुत है, पर पृथ्वी पर है छाया रहता। पृथ्वी से तू दूर बहुत है, पर पृथ्वी पे है छाया रहता। तेरे गुण ही गुण गाते रहते हैं, तू ही मन को है भाया रहता। है बहुत सुंदर तेरा रूप सलोना, सब लालायित रहते। और तुझे देख देख कर रे चंदा, मन में भाव जगाते रहते। 16 कलाओं का मालिक, हमको भी चमका देना। ये चांद जरा मुस्का देना, मेरा भी दिल बहका देना। तू आसमान का हीरो है, तू हमको भी तो चहका देना। अगला बंद। नारी सुंदरता की उपमा तू है, नारी सुंदरता की उपमा तू है, सब तेरे ही गुण रहते। नारी सुंदरता की उपमा तू है, सब तेरे ही गुण रहते। और सूरज से ही तू चमकता, सुंदरता की खान है कहते। बच्चे बूढ़े हैं मोहित तुझ पर, बच्चे बूढ़े हैं मोहित तुझ पर, जवान तो होते पागल। युवतियों का क्या कहना है, युवतियों का क्या कहना है, वो तो होती हैं घायल। मुस्काने का अंदाज निराला, मुस्काने का अंदाज निराला, ये अंदाज मुझे दे देना। मुस्काने का अंदाज निराला, ये अंदाज मुझे दे देना। ये चांद जरा मुस्का देना, तुम मेरा भी दिल बहका देना। आगे है कि मेरा चांद चांद से भी सुंदर, मेरा चांद चांद से भी सुंदर नहीं जगत में और मिला। मेरा चांद चांद से भी सुंदर नहीं जगत में और मिला। और मुखड़ा उसका सुंदर, इतना चांद का भी चांद मिला। वाह। हर कोई मोहित उससे है, हर कोई मोहित उससे है, उसकी अपनी बात निराली। और बादल सी इसकी जुल्फें और आंखें काली काली। मैं कहता कम सुंदर है, मैं कहता कम सुंदर है, इसको और सुंदरता दे देना।
ये चाँद ज़रा मुस्का देना, तुम मेरा भी दिल बहका देना। तू आसमान का हीरो है, तो हमको भी तो चहका देना, हमको भी तो चहका देना। वाह! धन्यवाद। हमको भी तो चहका देना, ऐ चाँद ज़रा मुस्का देना। अभी आप ये रचना सुन रहे थे आदरणीय जयप्रकाश जी के मुख से, और ये पुस्तक जो है ऐ चाँद ज़रा मुस्का देना, इसे श्री जयप्रकाश जी ने लिखा है। और यह पुस्तक 2021 में प्रकाशित हुई थी हिंदी श्री पब्लिकेशन से, जिसे आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। और चूँकि समय काफ़ी हो रहा है और यह कार्यक्रम आधे घंटे का है, तो अंत में जो सबसे इसमें होता है इस कार्यक्रम में, वो होता है लयबद्धता परीक्षण। और लयबद्धता परीक्षण में मैं स्वयं पढ़ता हूँ रचनाओं को, और वो इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा लय जो है सबसे गड़बड़ है। अगर मेरा लय सही उतरता है तो फिर दर्शकों को ये निर्णय करना होता है कि वास्तव में इस पुस्तक में जो लिखा गया है वो उसमें लयबद्धता कितनी है। तो आइए इस की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी। और लयबद्धता परीक्षण में बिल्कुल आ चुके हैं, और ये एक रचना मैं इनकी पढ़ रहा हूँ, याद तुम्हारी आती है, जयप्रकाश जी की इसी पुस्तक से। जो गीत है याद तुम्हारी आती है, इसका एक बंद पढ़ने का प्रयास करता हूँ मैं कि याद तुम्हारी आती है पर क्या मैं तुमको भाता हूँ, नित ही यादों के बसंत में रात रात भर गाता हूँ। याद तुम्हारी आती है पर क्या मैं तुझको भाता हूँ। तू तो है मन की चंचल गोरी, अपने में ही खोई हुई, नदिया से उपनाती फिरती है, मन से तू सोई हुई। मैंने तो दी है तुझे मोहब्बत, मेरा कसूर मत कहना, अरे जगत की सुंदर नारी, अहंकार में मत बहना, अहंकार में मत बहना। मेरा जीवन भौरों सा है, मैं गुनगुन गीत सुनाता हूँ। याद तुम्हारी आती है पर क्या मैं तुझको भाता हूँ, नित ही यादों के बसंत में रात रात भर गाता हूँ। शिव का रूप धरा है मैंने, नित तेरे में खोया रहता, तुझको पाने की खातिर मन के ख्वाब सजाता रहता। नहीं प्यार है तेरे मन में तब, तभी तो तू ये रुख बनाती, रात रात भर जग कर भी तू मुझको कहाँ सुलाती। फिर से तुझको आना है, फिर से तुझको आना है, मैं तुम पर प्यार लुटाता हूँ। याद तुम्हारी आती है पर क्या मैं तुझको भाता हूँ, क्या मैं तुझको भाता हूँ। तो अब आपको देखना है कि यह लय में आ रही है कि नहीं। मैं चूंकि इस कार्यक्रम में जो भी रचना पढ़ता हूँ वो पहली बार ही पढ़ता हूँ इस पुस्तक से, तो अगर आपको यह लय पसंद आया तो निश्चित तौर पे जयप्रकाश जी आप सभी के परीक्षण में पास हुए होंगे। अगर फेल भी हुए होंगे तो आप चिंता मत करिएगा, उनकी रचनाएं और भी बहुत सारी प्यारी-प्यारी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है कि आप इन्हें पूरा अंक नहीं देंगे। बहुत सारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, आदरणीय केशव चंद्र प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश प्रजापति जी लगातार जुड़े हुए हैं, श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, श्री विनय राय बबुरंग जी जुड़े हुए हैं, बीना राय जी जुड़ी हुई हैं, अनिल अनिलाभ जी देख रहे हैं कार्यक्रम को। आप सभी का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को देखा, सराहा, और आपने अपनी प्रतिक्रियाएँ भी यहाँ कमेंट्स के माध्यम से दी। पुस्तक गंगा कार्यक्रम ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, लगभग यह रात को 8 बजे प्रसारित किए जाना की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन कुछ एपिसोड ऐसे होंगे जो दिन में भी प्रसारित होंगे। जैसे कल का एपिसोड भाग 4 जो पुस्तक गंगा का है, उसमें आप देखेंगे और सुनेंगे जो चर्चा जिस पुस्तक, उसका नाम है ड्रीम्स एंड डिज़ायर। अंग्रेजी में लिखी गई यह पुस्तक है, एक प्यारी बिटिया है लखनऊ से,
अनन्या कुमार, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और उसमें कविताएं हैं अनन्या कुमार जी की। उस पे चर्चा होगी। कल आपसे पुस्तक गंगा में मिलेंगी, सृष्टि राज उसका संचालन करेंगी, और अनन्या कुमार जी की पुस्तक ड्रीम्स एंड डिजायर पे चर्चा होगी। कल दिन में 2 बजे से उस कार्यक्रम को देखना ना भूलिएगा, ताकि आपको और भी किताबों के बारे में पता चले कि बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, ना ही चर्चा लोगों तक पहुंचती है। और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू करा किया गया कि आपकी पुस्तकों की जो प्रकाशित होती है उनकी चर्चा लोगों तक भी पहुंचे, लोग भी जान सकें कि यह पुस्तक किस राइटर ने लिखा और क्या उस पुस्तक में है, ताकि वो अगर उनके पसंद की पुस्तक हो तो वो पाठक उसे खरीद कर पढ़ सके। तो आज के लिए मैं चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाए, और कल दोपहर 2 बजे पुनः मिलेंगी सृष्टि संचालन करते हुए आपको, और सृष्टि राज, और पुस्तक होगी अनन्या कुमार की ड्रीम्स एंड डिजायर। आज जिस पुस्तक पे चर्चा हो रही थी वो थी ऐ चांद जरा मुस्का देना, और उसको लिखने वाले थे श्री जयप्रकाश प्रजापति जी, जो कानपुर से हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आदरणीय जयप्रकाश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आज के लिए बस सभी इतना ही। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी।